Hello students, welcome in my class Siva Easy English Zone। जैसा कि कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में आपने बताया नहीं, कैसे पहचाने जाएंगे ये भी आपने नहीं बताया। तो इस कमेंट्स के जवाब में मैंने वीडियो बनाया है और ये सेंटेंस जैसा आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। और अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन वॉइस का इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी लगा होता है। और जैसा कि मैंने नीचे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ। पहले मैं बता दूं आपको कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे वर्ब्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट्स में बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, नॉन फाइनाइट में बेसिकली 3 आती हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल। इनके अलावा अगर कोई भी वर्ब होती है तो उसे फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फिर बात आती है प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वह हिस्सा है सेंटेंस का जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ अगर कोई क्लॉज आती है तो उसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ कोई क्लॉज आती है तो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ अगर कोई क्लॉज आती है तो उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। इसमें फैन वॉइस क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एफ फॉर, एंड, नाइदर नॉर, बट, और, एट और सो, ये कंजक्शन है। कौन से कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। किसी सेंटेंस में अगर आपको ये दिखते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें कौन सा सेंटेंस बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन याद रखिएगा ऐसे 2 जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब्स जरूर होती हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा कि एक अगर फाइनाइट वर्ब आएगी तो वो सिंपल सेंटेंस होगा और मोर देन 1 फाइनाइट वर्ब अगर आ रही है तो चांसेस बनते हैं कि या तो वो कंपाउंड सेंटेंस है या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो फिर ये बात आती कैसे उसको अलग करेंगे। तो अलग करने का तरीका मैंने बता रखा कि फैन वॉइस के थ्रू, यानी कि अगर उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल होगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, अगर उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इस्तेमाल होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। अब आगे हमने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा द बॉयज ईट मैंगोज। अब यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ लिखा मैंने द बॉयज ईट मैंगोज। अगर मैं इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बेसिस पर जैसा मैंने अभी बताया कि बात करूं तो ये तीनों के तीनों असर्टिव सेंटेंस में जाते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी तीनों एक ही सेंटेंस है? जी नहीं, बिल्कुल तीनों अलग सेंटेंसेज है। अगर जो मैंने यहाँ शर्तें लिखी हैं इन शर्तों पर अगर चेक करूंगा तो पाएंगे आप कि ये तीनों अलग अलग सेंटेंसेज हैं। कैसे हैं? गौर करिएगा। द बॉय सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है। अगर आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे तो भी आप समझ गए होंगे द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। बट अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट है द बॉयज और एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब एक ही है, ईट। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो सिंपल सेंटेंस वो कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ही केम एंड ही रोट अ लेटर। यहां पर 2 वर्ब है, केम और यहां पर है रोट। मोर देन वर्ब्स है। अब ऐसी कंडीशन में ही केम एक वर्ब केम एक वर्ब रोट, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। इसमें 2 वर्ब है, या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कैसे क्लियर करें कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स? तो मैंने कहा यहां फैन बॉयज देखिए, फैन बॉयज देखिए, फैन बॉयज में एंड ए फॉर एंड आया हुआ है, एंड से कनेक्टेड है ये वर्ब्स, ये दोनों की क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वो पहले आएगा और फिर वो लिखेगा, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं बट ये डिपेंड है। तो ये आप देखिए दूसरा तरीका हो सकता है इसको पहचानने का कि जिस क्लॉज के आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आएंगे वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगी। तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है।
और ये दोनों कनेक्ट किससे है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर मोर देन टू वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, अगर वो किसी कनेक्टर, कैसे कनेक्टर्स होने चाहिए याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ अगर वो ऐड होती है तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाती है। नीचे तीसरा सेंटेंस, शी इज द गर्ल हु स्टोल माई पर्स। अब यहां पर भी अगर बात करें आप, तो एक वर्ब यहां देखिए इज है और दूसरी वर्ब है स्टोल। इसमें भी दो वर्ब है। अब दो वर्ब है तो फिर वही बात मैं चेक करूंगा कि या तो कंपाउंड है या तो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर बात करेंगे कि क्या ये हमारे फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फॉलो कर रही है? जी बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही है। यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जिस क्लॉज के पहले सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है उसे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। और इसके पहले यानी ये सी इज द गर्ल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी कि सारा का सारा जो खेल है वो क्लॉज को पहचानने पर है। अगर क्लॉज पहचानने में दिक्कत होती तो आप कंजंक्शंस पढ़िए, कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़िए। जिस सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलेंगे वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, और जिन सेंटेंसेस में आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। शर्त याद रखिएगा, अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस ही होगा। अगर दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स आपको मिल रही हैं तो आप याद रखिएगा वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और उसका डिसीजन लेने के लिए आपको कंजंक्शंस का ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।